नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइटिका नर्व के बारे में, साइटिका पेन के बारे में। अगर आपको साइटिका का पेन कंटिन्यू बना रहता है, अगर आपको काफ़ी दिनों से काफ़ी पुराने आपके पैरों में पेन बना रहता है और जो आपका पूरा पैर है उसमें आपके पेन निकलता रहता है, पेन आपके यानी कि दर्द आपको ऐसा होता है जैसे कि आपको करंट लग गया हो और जब भी आप उठते बैठते हैं आपको इनमें पेन बना रहता है और ये कंडीशन आपको काफ़ी सालों पुरानी है और आपने बहुत मेडिसिन यूज कर ली हैं और ये आपका पेन ठीक नहीं होता। तो दोस्तों आज मैं आपको साइटिका पेन के बारे में जानकारी दूंगा कि इसके सिम्टम क्या होते हैं और ये किस कारण से होता है, और लास्ट में मैं इसकी बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगा जिसे आप यूज करेंगे और इससे आप हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। दोस्तों मैं डॉक्टर आकाश सैनी। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइटिका होता क्या है। दोस्तों साइटिका एक नर्व होती है, एक नस होती है, इसमें दोस्तों पेन होता है। अगर इस नस में पेन बना रहता है आपको दर्द होता है तो इसे ही दोस्तों साइटिका का दर्द कहा जाता है, नसों में दर्द कहा जाता है। ये नस दोस्तों आपके पैरों में होती है, आपके लेग्स में होती है, जो आपके हिप जॉइंट्स होते हैं, आपके कुल्ले के जॉइंट्स होते हैं, इनमें से निकल के दोस्तों ये लंबर जॉइंट से निकल के आपके सैक्रम से होते हुए ये आपके पूरे पैर में नीचे अंगूठे तक फैलती है। इसे ही दोस्तों साइटिका नर्व कहा जाता है। ये दोस्तों दोनों पैरों में होती है। जब आपको इस नस में पेन महसूस देता है तो इसे ही साइटिका नर्व, साइटिका का दर्द कहा जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सियाटिका पेन के बारे में और इसके कारण के बारे में कि इसके सबसे पहले हम कारण के बारे में जानते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं। दोस्तों सबसे पहले साइटिका का दर्द जो होता है उसका सबसे बड़ा जो मेन कारण होता है वो होता है दोस्तों वर्टिब्रा डिस्क आपके स्थान से हट जाना। वर्टिब्रल डिस्क अपने स्थान से हट जाती है जिस कारण से आपको आपकी नस में आपकी साइटिका पेन महसूस देता है, सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि जब भी आप बहुत देर तक ऑफिस वर्क करते हैं या आपका हर वक्त बैठे रहने का कार्य है, आप 8 से 10 घंटे बैठते हैं, तो बैठे बैठे आपको दोस्तों वर्टिब्रल डिस्क के कारण नसों में कंप्रेस होता है, आपकी नसें दबने लगती हैं और उसके बाद उसमें ब्लड का जो फ्लो होता है वो बहुत ही लो हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों आपके पैरों में, आपके लेग्स में आपको पेन महसूस देता है, जैसे आपको करंट लग जाता है। अगर आपको ऐसा पेन महसूस देता है तो ये आपको दोस्तों नर्व पेन है, आपको साइटिका का पेन है। अगर आपको ये पेन दोस्तों काफ़ी दिनों तक रहता है, जब भी आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो इस कंडीशन में भी ये आपको कंटिन्यू हो सकता है। इस कंडीशन में दोस्तों आपको बहुत तेज़ पेन हो सकता है और कई दिनों तक भी रह सकता है। और इसका जो सेकंड कारण है वो है आपका दोस्तों इंडाइजेशन। अगर आपको पेट संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं, आपका डाइजेशन खराब रहता है, आपको काफ़ी दिनों से ऐसी समस्या है, तो जिसके कारण भी दोस्तों आपको नर्व पेन की समस्या हो सकती है, आपको साइटिका नर्व की समस्या हो सकती है। आपको 10 घंटे बैठने की आदत है या आप हर वक्त बैठे ही रहते हैं और या आप बहुत ज़्यादा एक ही काम करते रहते हैं, अगर आपका ऐसा लाइफ स्टाइल है जिसके कारण आपको दोस्तों सियाटिका पेन की समस्या हो सकती है, आपको साइटिका नर्व की समस्या हो सकती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके नेक्स्ट कारण के बारे में। नेक्स्ट कारण है दोस्तों इसका आपके नसों में विषैले पदार्थों का जमा हो जाना। अगर आपकी जो नसें हैं इनमें आपके विषैले जो पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी में चले जाते हैं, वे अगर इन नसों में जमा हो जाते हैं दोस्तों तो उसके कारण भी आपको पेन की समस्या हो सकती है। और इसी के साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर, आप स्मोकर हैं, जिसके कारण भी आपको नर्व पेन की समस्या हो सकती है। अगर आप ओबेसिटी के शिकार हैं, आप अत्यधिक मोटे व्यक्ति हैं, जिसके कारण दोस्तों आपकी नसों में दबाव पड़ता है और उसके कारण आपको नर्व पेन की समस्या हो सकती है। आप अपना वेट लॉस करें, आपके पैरल लेग्स है उनमें आपको सुनपन की समस्या भी महसूस दे सकती है पेन के साथ साथ। अगर आपको ऐसी समस्या है, आपके हाथ पैर सुन्न होते हैं, हल्की हल्की झुनझुनी सी होती रहती है, तो दोस्तों नर्व पेन की समस्या होती है, इसे साइटिका पेन कहते हैं। साइटिका नर्व की समस्या के कारण होती है। अगर आपको चोट की समस्या हो या आपके चोट लगी हो तो जिस कारण से भी दोस्तों आपको आपके पैरों में, लेग्स में आपको पेन महसूस दे सकता है। और अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट है, आपको शुगर की समस्या है, तो शुगर के कारण भी दोस्तों आपको नसों में दर्द महसूस दे सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ में आपको कमजोरी आ जाती है और नसों में पेन इसमें हो सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस समस्या को ठीक करने के बारे में। दोस्तों
इस समस्या को आप बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा, जो बहुत ही इफेक्टिव जर्मनी की होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसे आप यूज करेंगे तो ये समस्या आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ड्रॉप के बारे में। दोस्तों ये वो ड्रॉप है, इस ड्रॉप का नाम है R71। दोस्तों ये साइटिका पेन के लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक ड्रॉप है, इसे आप यूज कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों हम इसमें मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि ये मेडिसिन आपकी बॉडी पर क्या काम करेंगी। फर्स्ट और इफेक्टिव मेडिसिन है इसमें एक्कोनाइट। दोस्तों एक्कोनाइट बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपकी नसों में पेन बना रहता है, आपको इलेक्ट्रिकल पेन होता है और आपको अचानक से कभी भी आपकी नसों में, आपके पैर में आपको साइटिका पेन महसूस हो सकता है, अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप इस कंडीशन में भी इस ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। सेकंड मेडिसिन है दोस्तों इसमें आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम भी नर्व पेन के लिए, साइटिका पेन के लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है कि नसों में आपके जलन महसूस देती है, जलन के साथ आपको पेन बना रहता है और ये आपको आधी रात में पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जलन भी होती है और आपको पेन महसूस देता है। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको अपने पैरों पे गर्म पट्टी रखने से आराम मिलता है, आपको ऐसे लक्षण नज़र आते हैं, तो इस कंडीशन में भी इस ड्रॉप का आप इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, इसके बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड मेडिसिन के बारे में, उसका नाम है कोलोसिंथ। तो कोलोसिंथ बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है नर्व पेन के लिए, साइटिका पेन के लिए। अगर आपको साइटिका का पेन है, आपकी जो नसें जाती हैं उनमें आपकी ब्लॉकेज आ गई है, वे दब गई है, कंप्रेस हो गई है और जिसके कारण आपको पेन बना रहता है, कंटिन्यू पेन बना रहता है और ठंड के कारण भी आपको पेन हो सकता है और आपके सुनपन भी आपको महसूस देता है लेग्स, आपके दोनों लेग्स में। अगर आपको किसी भी एक में भी आपको प्रॉब्लम है तो तब भी इस कंडीशन में इस ड्रॉप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। फोर्थ मेडिसिन है नेफेलियम पॉलीसेफलम। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन नर्व पेन के लिए। अगर आपको भी नर्व पेन की समस्या है, आपको काफ़ी दिनों से नर्व की समस्या है, आपको साइटिका पेन है और वो आपका ठीक नहीं होता, तो इस कंडीशन में भी आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पेन बना रहता है, झुनझुन की समस्या है, आपके पैर सो जाते हैं और इसी के साथ दोस्तों इसका जो मेन लक्षण है, जब भी आप बैठते हैं, अगर आपको खड़े होते ही या आप कुछ देर के लिए चलते हैं तो आपको पेन हो जाता है और जब आप आराम करते हैं या आप बैठते हैं तो आपका पेन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके सिम्टम बहुत ही अच्छे मैच करेंगे आपके ऊपर, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। मेडिसिन है इसमें मैगफोस। मैगफोस बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है नर्व पेन के लिए। अगर आपके नसों में आपको रात को पेन ज़्यादा महसूस देता है, जब भी आप लेटते हैं, सोते हैं, तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस देता है और इसी के साथ साथ जब भी आपको या आपके पैर दबाते हैं, अगर आपको ऐसे सिम्टम मिलते हैं, ऐसे लक्षण मिलते हैं, आपके पैर दबाने से या आपकी नस को दबाने से आपको आराम मिलता है, अगर आपको ऐसे सिम्टम है तो इस कंडीशन में आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके ऊपर बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। लेटने से आपका पेन ठीक होता है, रात के समय आपका पेन ज़्यादा होता है जब भी आप अपने पैरों को दबाते हैं, तो इस कंडीशन में इससे आराम मिलता है, तो इस कंडीशन में आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं दोस्तों? आपको हाफ कप ऑफ वाटर लेना है, आधे कप पानी। आधे कप पानी में दोस्तों आपको ये ड्रॉप डालनी है 15 ड्रॉप, यानी कि 15 ड्रॉप। ऐसे आपको 15 ड्रॉप डालने के बाद आपको आराम आराम से पीनी है। ऐसा आप दिन में 3 बार कर सकते हैं, ऐसा आप सुबह करें, दोपहर करें और शाम को करें। तीनों बार दोस्तों आपको इस ड्रॉप का इस्तेमाल खाना खाने से आधा घंटा पहले करना है। इस कंडीशन में अगर आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी पर, आपके नसों के पेन में, आपको साइटिका पेन में बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। इस तरीके से आप इसे ड्रॉप को यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ डिजीज से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, आप किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल में जाकर सर्च करके अपने मेडिसिन और बीमारी के बारे में जान सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आकाश सैनी 07। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।